उत्तर मध्य रेलवे ने कबाड़ बिक्री के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रेलवे ट्रैक के किनारे कबाड़ को नीलाम कर उत्तर रेलवे ने न सिर्फ राजस्व वृद्धि की है बल्कि भारतीय रेलवे की बाकी इकाइयों को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर मध्य रेलवे ने 2 बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। पहली उपलब्धि स्क्रैप मतलब कबाड़ को बेच करके 272 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित किया है और दूसरी 80 से अधिक लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद किया गया है और उसकी जगह ओवरब्रिज या फिर अंडरपास रास्ता बनाया गया है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने पंजाब केसरी से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्क्रैप निष्पादन के 260 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 272 करोड़ का सकल राजस्व अर्जित किया है। उत्तर मध्य रेलवे के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में उप मुख्य सामग्री प्रबंधन प्रणाली और झांसी वर्कशॉप द्वारा रुपए 145.13 करोड़ की बिक्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2024 रेलवे विभाग के लिए या फिर कहें कि एनसीआर के लिए बेहद खास रहा है। 2 बड़ी उपलब्धि रेलवे विभाग ने अपने नाम की है। अगर पहले की बात करें तो स्क्रैप से या फिर कहें कि कबाड़ से 270 करोड़ से ज़्यादा सीआर जो है वो रेलवे ने अर्जित किए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 80 से ज़्यादा लेवल क्रॉसिंग जो है वो भी बंद की है। हमारे साथ यहाँ पर CPRO साहब हैं, शशिकांत त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहली उपलब्धि तो यही है कि स्क्रैप यानी कि कबाड़ से एनसीआर ने 270 करोड़ से ज़्यादा जो है कमाया है। कितनी बड़ी उपलब्धि और क्या लाभ होता है इससे? देखिए, जो ये फाइनेंशियल ईयर रहा है 2024-25, इसमें हम लोगों ने स्क्रैप डिस्पोजल के माध्यम से 270 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। अब आते हैं कि ये जो स्क्रैप है ये होता क्या है। बेसिकली रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है स्क्रैप, तो जो हमारी ओल्ड रेल्स हैं, जो रेल की पटरियां हैं जो पुरानी हो गई हैं, हमारे सिग्नलिंग के कुछ इक्विपमेंट हो सकते हैं, हमारे मैकेनिकल विभाग के कुछ इक्विपमेंट हो सकते हैं, पुराने कोच हो सकते हैं, पुराने इंजन हो सकते हैं। ऐसे इंजन जो अपनी कोडल लाइफ पूरी कर चुके हैं, अपने कोच ऐसे हैं जो अपनी कोडल लाइफ पूरी कर चुके हैं, रेल की पटरियां ऐसी हैं जिनका एक GMT होता है कि वहाँ से कितनी ट्रेन गुजरी हुई हैं, जो उसका एक पैमाना है। वो जब कोडल लाइफ पूरी हो जाती है और उसको सेवा से हटा के डिस्पोज करने की आवश्यकता होती है, तो इसी को ध्यान में रख के हम लोगों का एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि हम कितना स्क्रैप डिस्पोजल करेंगे और उससे कितनी आय होगी। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर मध्य रेलवे ने जो अपना टारगेट था इस फाइनेंशियल ईयर का, वो हमने 20 दिन पहले ही अचीव कर लिया था। 11 मार्च को ही अचीव कर लिया गया था और इसके बाद हम टारगेट से भी बियॉन्ड जाते हुए हम लोगों ने इसको स्क्रैप का डिस्पोजल किया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि न केवल हमारा प्रेमाइसेस ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, सुंदर होता है, कि वहाँ से जो पुरानी अनयूज्ड चीज़ें हैं जो अननेसेसरी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होती हैं, प्रेमाइसेस को अच्छा लुक नहीं आ रहा होता है, वो चीज़ें वहाँ से हट गई। प्लस जब ऐसी चीज़ें ट्रैक के आसपास रहती हैं तो जो हमारे मेंटेनेंस का स्टाफ होता है उसको भी कई बार ये परेशानी क्रिएट करती हैं, तो वो भी जब वहाँ से साइड से हट जाती हैं तो वहाँ से मेंटेनेंस स्टाफ का भी स्मूथ मूवमेंट हो पाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्क्रैप का डिस्पोजल से राजस्व आय एक फ़ायदा है ही है, जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो हमारा मेंटेनेंस स्टाफ है उसका मूवमेंट स्मूथ होता है, तो मेंटेनेंस ज़्यादा बेहतर होता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से उत्तर मध्य रेलवे ने हमेशा से अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के, हम लोग वर्ष के शुरुआत से ही इसको प्रारंभ कर चुके थे और हमने इसको समय रहते ही अचीव किया और इसके बियॉन्ड गए। सर, दूसरी अचीवमेंट ये है कि कई क्रॉसिंगों को आपने बंद किया है, और कितनी क्रॉसिंग एनसीआर में ये बंद हुई हैं और कितना लोगों के लिए राहत बना? देखिए, उत्तर मध्य रेलवे ने इस वर्ष में 80 लेवल क्रॉसिंग गेट को एलिमिनेट किया है। लेवल क्रॉसिंग गेट मतलब जो रेलवे का फाटक होता है, जहाँ पे जब आप देखते हैं कि आप कोई ट्रेन गुजर रही है और आप अपने बाई रोड जा रहे हैं, तो आपको रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि जब तक ट्रेन गुजर नहीं जाएगी तब तक एक फाटक होता है जो बंद होता है और आपको आगे जाने से रोकता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि लोग प्रयास करते हैं बंद कंडीशन के लेवल क्रॉसिंग गेट को भी किसी तरीके से पार करने की। तो ये उनकी सेफ्टी के लिए भी, जो कि उनकी जान के लिए जोखिम में डालते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा खतरा होता है, प्लस रेल के संचालन के लिए भी एक खतरा होता है। कई बार इसके कारण कुछ एक्सीडेंट्स भी हो गए हैं। तो इसलिए दोनों के लिए, रोड ट्रैफिक के लिए और रेल ट्रैफिक के लिए, ये लेवल क्रॉसिंग गेट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एलिमिनेशन एक हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। दूसरा, दोनों ही ट्रैफिक बाधित होते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। अगर उस समय रोड का ट्रैफिक निकल रहा है तो रेल को रुकना होता है, अगर रेल पास हो रही है तो रोड को मूवमेंट रुकना होता है। प्रयागराज क्षेत्र की बात करें तो प्रयागराज क्षेत्र में अभी महाकुंभ के दौरान जब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो हमने यहाँ से 21 लेवल क्रॉसिंग गेट को एलिमिनेट किया था और प्रयागराज क्षेत्र को पूरी तरह से लेवल क्रॉसिंग गेट मुक्त घोषित कर दिया था, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रोड और रेल का ट्रैफिक साइमल्टेनियस चलता रहा। यही चीज़ पूरे ही एनसीआर में रिप्लिकेट की जा रही है। हम लोगों ने इस विगत वर्ष में 80 लेवल क्रॉसिंग गेट एलिमिनेट किए हैं, जो कहीं ना कहीं या तो रोड ओवर ब्रिज के माध्यम से, जहाँ पे रोड ओवर ब्रिज फिजिबल नहीं है वहाँ पे रोड अंडर ब्रिज के माध्यम से इनको एलिमिनेट किया है, ताकि रोड का मूवमेंट, रेल का मूवमेंट दोनों ही स्मूथ तरीके से, सुलभ तरीके से, सहज तरीके से चल सके। अच्छा, आगे भी चिन्हित किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमारे टारगेट ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अभी अगर बात करें तो केवल दिल्ली हावड़ा रूट में, प्रयागराज क्षेत्र में नेक्स्ट ईयर हमारे 30 लेवल क्रॉसिंग गेट हमारे टारगेट हैं। इसी तरह से बाकी रूट पे भी टारगेट अलग अलग फिक्स किए जा चुके हैं। तो हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में भी बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग गेट को स्मूथ करेंगे, एलिमिनेट करेंगे सिस्टम से, ताकि रोड और रेल का ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चल सके। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये शशिकांत त्रिपाठी जी थे, जो बता रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 270 करोड़ से ज़्यादा का जो लाभ है वो स्क्रैप से या फिर कहें कि कबाड़ से मिला है, और साथ ही साथ लेवल क्रॉसिंग जो गेट्स हैं उसको भी बड़े पैमाने में बंद किया गया है, और आने वाले समय में भी कई गेट्स को चिन्हित किया गया है ताकि जो लोग की सहूलियत है वो बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर उदा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।